ये सही कह रहे हैं और फिर वही बात आती है कि वही बादशाहत, वही निज़ाम जो जो पहले था और इनको सिक्योरिटी पर इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी क्योंकि इनको लगता है कि भई क्या ज़रूरत है, हम ना तो किसी से लड़ने जा रहे हैं, ना तो हमारा किसी से झगड़ा है और अमेरिका और इज़राइल तो ये तो हैं ही हैं, ये डिफेंस करेंगे, ये सही है लेकिन अ, राशिद साहब सबसे पहले यही कि आपने 2 अपडेट्स भी दिए कि ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उनके अनुसार ईरान अभी किसी अंतिम समझौते के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वी ऑल सी व्हाट हैपेंस देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा आपने एक और अपडेट दिया, ट्रम्प ने ये भी संकेत दिया है कि यदि बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है, यानी हमलों पर रोक, अस्थायी युद्ध विराम नहीं है। ये 2 अपडेट है। लेकिन ऑल ओवर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखिए कि स्ट्रेटेजी जो मुझे नज़र आ रही है कि इधर ईरान और अमेरिका उधर अब जो अंसारुल्लाह लौती था उसको सऊदी अरब से एंगेज कर दिया। पूरा मैदान साफ है कि आप गाज़ा और लेबनान पे कार्रवाई करो। अब कह रहे हैं साहब हम तो फिलिस्तीनियों के घर भी गिराएँगे। तो ये स्ट्रेटेजी है या क्या है? तो मुझे लग रहा है और अब्राहम अकॉर्ड भी कहीं न कहीं अब बीच में वो कूद पड़ा है। लेकिन इस सब पे पूरी मैं आपसे एक अपडेट चाहूँगा। जी, राशिद साहब। जी मुमताज भाई, आपको, देवनाथ जी को और आपके सभी मेंबर्स को सलाम, नमस्ते। देखिए, ये जो पॉलिसी चल रही है, ये सिर्फ एक अमेरिका की बनाई हुई कोई पॉलिसी नहीं है। ये मोसाद की एक साजिश है, सीआईए की एक साजिश है। ये लोग हमेशा दोनों के ज्वाइंट इंटरेस्ट में काम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, हुर्मुज़ से ऑयल सप्लाई कम हो रही है, दुनिया में क्राइसिस बढ़ रहे हैं। अब बचा एक बाबिल मंदब, वहाँ भी बंद कर दिया गया। तो अब दुनिया के लोग क्रूड ऑयल कहाँ से लेंगे बताइए आप? फिर अमेरिका उनको ऑफर करेगा कि हमसे लो, मेरे पास बहुत सारा है वेनेज़ुएला में। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक इनके एक्शन का एक पहलू नहीं होता है, कई पहलू होते हैं। और जो बात करने के लिए भी तैयार हुआ है अमेरिका, कल से उसने कोई हमले नहीं किए हैं ईरान के ऊपर, जबकि उसने कहा था कि हम इनके पावर प्लांट वगैरह सब उड़ा देंगे, पूरे ईरान को अंधेरे में झोंक देंगे, ये सब बोल रहा था वो। लेकिन फिर ये हुआ कि उसने टाल दिया, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईरान के जो अटैक्स थे, चाहे जॉर्डन हो, बहरैन हो, कुवैत हो, कतर हो, वो बहुत ही मारक थे। दूसरी चीज़, ईरान ने अनाउंसमेंट कर दिया था, परसों ही किया था अनाउंसमेंट ईरान ने, रात में, कि अब हम अपने सोल्जर का बदला इनसे लेंगे, इनके सोल्जर को मारेंगे अब हम इनके सोल्जर को टारगेट करेंगे। फिर ईरान ने कहा कल कि जो भी सोल्जर्स हैं एयर बेसिस पे, वो 500 मीटर रेडियस की दूरी बना लें, वरना अगर उनकी कैजुअलिटी होती है हमारे हमले से तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन जो एक तरीका है वॉर का, पहले इन्फॉर्म करना फिर अटैक करना, इस मैटर पर आप देवनाथ सर से तफसील में जान सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपकी फील्ड है। तो ईरान ने अनाउंसमेंट किया, सारे सोल्जर्स या तो सिविल सोसाइटी में जाके घुस के बैठ गए या होटल में चले गए, और फिर ईरान ने खुल के अटैक किए, बहुत डिस्ट्रॉय किया मुमताज भाई, बहुत डिस्ट्रॉय किया। जो बहरैन बोलता है, जो कतर और कुवैत बोलता है कि हमारे एयर डिफेंस ने रोक दिया। अब आप बताइए कि इनकी जो मिसाइल है उसकी स्पीड 14,500 किलोमीटर पर आवर है। 14,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइल ईरान मार रहा है, और इनका मुश्किल से 1,000 किलोमीटर का भी कोई गैप नहीं है। हमारे ख्याल से मैक्सिमम 400-600 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का होगा, बहुत ज्यादा होगा तो, या उससे भी कम होगा। तो वहां पर जाके मिसाइल का हिट करेगी, तो आप ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा।
कितने मिनट्स लगेंगे, घंटे की बात छोड़िए, कितने मिनट लगेंगे? इतनी देर में आप क्या उसको रोक सकते हो? कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और इस बार यही मिसाइल खैबर शिकन, जिसकी दूरी हमने बताया आपको, खैबर शिकन मारा ईरान, जबकि ये लॉन्ग रेंज डिस्टेंस की है। 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर की रेंज है, जिसके जद में पूरा इजराइल आता है। तो इन्होंने जब इसको मारा बहरीन में, जब मारा कुवैत पे, जॉर्डन पे, तो ये लोग तिलमिला गए और इनको लगने लगा कि हाँ, ईरान हमारे सोल्जर्स को मार सकता है। और सोल्जर जब भागने लगे छोड़ करके बेसेस को, तो इन्होंने अपने हमले को रोका और फिर कहा बातचीत। अब एक चीज समझ में ये भी नहीं आती है कि जब बातचीत चलती है तो तुम ताकत दिखाते हो, जब ताकत में डिफीट खाते हो तो फिर कहते हो बातचीत। तो ये तो वही साहब हो गया ना कि अब मारो तो जाने, फिर एक थप्पड़ पड़ा, फिर कहा अच्छा अब मारो तो जाने। तो बार बार थप्पड़ खा रहे हो, बार बार सामने वाले की चाटे की वजन को भी ट्रेस कर रहे हो। तो एक बार बातचीत चल रही है, आप जो बात कर लो, बात करके चीजों को खत्म करो। दुनिया बेहाल हो रही है, दुनिया परेशान हो रही है, हर जगह फ्यूल के क्राइसिस, गैसेस के आपके किचन गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, सीएनजी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप सीएनजी स्टेशन में देखिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं वो दूर दूर से हम लोग खरीद रहे हैं, जबकि गल्फ कंट्री से अगर हमको खरीदना होगा तो हमारे लिए बहुत सामने नजदीक है, हम बहुत आराम से लेके आएंगे। हमारा वहां से शिप आज सुबह चलेगा, कल सुबह आके हमारे बंदरगाह पे खड़ा हो जाएगा। हम वहां से ले रहे हैं जहां तक 50 दिन में आ रहा है, 40 दिन में आ रहा है, 1 महीना लग रहा है आने में, जहां से उसके रेट बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि डीजल का रेट बढ़ा तो हर चीज रेट बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे वही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब बढ़ के आ रहे हैं क्रूड ऑयल में, तो वो किससे लिया जाएगा? हमसे, आपसे लिया जाएगा। तो बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचना। अब उनको अपनी जो सियासत है वो खत्म करें, अपनी सियासत कि कैसे वो पैसा कमाएं। इधर बाबिल मंदब भी बंद करवा दिया, इधर हुर्मुज बंद करवा दिया, अपना तेल आप बेच रहे हो। अब बेच क्या रहे हो? आप थोप रहे हो लोगों को, लो हमसे लो, हमसे लो, हम देंगे, हमसे खरीदो। जब आप ये दोनों चीजों को बंद करवा दोगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी आपसे खरीदना। इन चीजों को आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये जियो पॉलिटिक्स वाले तो जानते हैं इसको, आम आवाम नहीं जानती है। वो तो यही जानती है कि ईरान जो है बदतमीजी कर रहा है, अरब देशों को मार रहा है। अरे ईरान अरब देशों को क्यों मार रहा है? और उनके जमीन पर नहीं मार रहा है। जिस हिस्से में एयरबेसेस अमेरिका के हैं वो अमेरिका का माना जाता है, अरब देशों को नहीं माना जाता है। तो आवाम तक बात पहुंचना बहुत जरूरी है। जी मुमताज भाई। सही है, और कि माहौल इस तरह है, और ऐश व आराम की जिंदगी है, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिसको दिल चाह रहा है लंदन जा रहा है, जिसको दिल चाह रहा है पेरिस जा रहा है, जिसको दिल चाहे अमेरिका, और कोई वीजे का इशू नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोई क्यों, और यही वजह है। और वो कल्चर देखिए बहुत तेजी से सऊदी में और तमाम यूएई और सऊदी में एक तरीके से मुकाबला कि कौन कितना ज्यादा मॉडर्न हो सकता है, यानी तमाम चीजों को, और ये सब देख रहे हैं, इसको लेकर के नाराजगी है। लेकिन फिलहाल जो है राशिद साहब, रात भी हमने सवाल किया था, बस अब एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एंडिंग कमेंट हम आपसे चाहते हैं, और फिर एक प्रेसिडेंशियल कमेंट कैप्टन साहब से लेंगे। लेकिन आपका ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मतलब ये जंग, वॉर, कुछ भी इसको ले लें, और कोई चाहता नहीं, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा कि कोई भी वॉर नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या होगा क्या? किस तरह से बातचीत रुकेगी? कौन बातचीत के लिए आगे आएगा? क्योंकि बड़े मुल्क, अब देखिए, ना तो चाइना हम सुन रहे हैं कुछ, ना तो रूस के बारे में, अभी रूस से परसों मीटिंग हुई है, लेकिन कहीं कोई हम उस तरह की चीजें नहीं सुन रहे हैं। हाँ, जो मिडल ईस्ट में वॉर हो रही, जैसे यमन और सऊदी में,
इसको लेकर के अब्बास अरागची ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, बातचीत हल करो। ये बाबुल मंदब सऊदी के अरब के लिए खोला जाएगा। इस तरह की पेशरफ्त है, लेकिन बाकी चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही राशिद साहब, जैसा कि होना चाहिए। हालांकि एक खबर आई थी कि चीन जो है वो फिर एक बार पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई आप जो है मीडिएशन के लिए आगे बढ़ो। राशिद साहब, देखिए मुमताज भाई, कितनी मर्तबा बात हो, बातचीत चल रही थी, जून 2025 में आपने अटैक कर दिया। फिर उसके बाद अभी आपकी फाइल में बातचीत चल रही थी, फिर आपने अटैक कर दिया। फिर जंग चली 40 दिन, फिर सीज फायर हुआ, फिर बातचीत चलती रही, फिर एमओयू साइन हुआ, फिर हमले हुए, फिर अब कह रहे हो बातचीत करेंगे। क्या है ये? सिर्फ दुनिया को घुमाना है, बेवकूफ बनाना है। ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से परेशान हो जाए ईरान, जबकि खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा था कल, मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया हूं ईरान को लेकर के, अब मैं ये चैप्टर क्लोज करना चाहता हूं ईरान का। लेकिन वो क्लोज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अब वो हिसाब ईरान को पसंद नहीं है। ईरान कहता है ठीक है, बातचीत तो करेंगे, लेकिन हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। बात करना बराबरी से करो, इज्जत से सामने बैठ के बात करो, और लड़ना है तो आके लड़ लो, डायलॉग डिलीवरी मत करो, हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं। तो बातचीत ही अगर सोल्यूशन था तो आप हमला क्यों किए? जब हमला ही सोल्यूशन था तो आप बातचीत में क्यों आ रहे हो? पहले ये तो क्लियर कर लें डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसके बाद बात करें वो आकर के कि हाँ फाइनली हमको ये करना है। तो जो सूरत हाल बनी हुई है, हमें तो आपको याद होगा, हमने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था, करीब 4-5 दिन पहले कहा था, एक हफ्ता हो गया होगा, कि ये जंग 3-4 दिन में खत्म होगी, वरना अगर नहीं खत्म हुई तो 3-4 महीने भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि नुकसान दोनों का हो रहा है। सीज फायर दोनों चाह रहे हैं, मारना वो भी नहीं चाह रहा है, ईरान भी। ऐसा नहीं कि ईरान के कम नुकसान हुए हैं, लेकिन जब अमेरिका अटैक करता है तो उसका जवाब देना ईरान की मजबूरी हो जाता है मुमताज भाई। फिर वो उसका जवाब देता है, लेकिन उसके जवाब में इस बार पहले से ज्यादा तीर तरकश निकले, बहुत ज्यादा डैमेज किया है, बहुत ज्यादा डैमेज किया है। मतलब यहाँ तक इंटरनली न्यूज आ रही थी कि इसको वापस से अपडेट करने पे, मतलब चलने लायक बनाने में कम से कम 6 से 7 महीना जाएगा, और अखराजात भी बहुत बड़े बड़े बताए गए। इसमें कम से कम ये सबको सही करने में $40 बिलियन लगेगा। तो अब $40 बिलियन कम नहीं होता है, यही पैसा आप दूसरे चीज में यूज कर सकते थे। कल अमेरिका इजराइल के अखबारों ने कल एक चीज छापा है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्लान पे काम कर रहा है। मुश्तबा खामनाई ने ये कह दिया है कि जब तक हम न्यूक्लियर संपन्न नहीं हो जाएंगे तब तक अमेरिका से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। अब वो संपन्न हो गया है तो ऐसा हो भी सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ईरान की आवाम की भी यही डिमांड थी कि अगर अमेरिका से मुक्ति चाहना है तो न्यूक्लियर बम बना लो, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर है उससे ये भिड़ता नहीं है। अच्छा, हमको भी लगता है कि हो सकता है अंदर ही अंदर काम चल रहा हो, क्योंकि अब जो मैटर हुर्मुज कंट्रोल का आ गया है ना, और उसके बाद जो छूट दे दी गई है सऊदी अरब को यूरेनियम को लेकर के, तो अब ईरान को लगता है कि अगर हम ना बनाएंगे तो फिर सऊदी हमको दबा ले जाएगा। इसलिए ईरान को बनाना जरूरी भी है, अपने हुर्मुज पे अगर उसको कंट्रोल करना है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल। और इसमें एक पहलू और हो सकता है, ये पहलू है, कल इस पे हमने बात की थी और कैप्टन साहब से इसी पे आखिरी कमेंट लेंगे। राशिद साहब ने कुछ चीजें अपडेट की है, मैं चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से लिखते हैं वो, तो उनका जिक्र हो जाए, हाईलाइट हालांकि हमने कर दिया, लेकिन फिर भी उनका पहला उन्होंने लिखा कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन तभी सार्थक
तभी ये सार्थक होगा जब अमेरिका सैन्य दबाव और हमलों की धमकियों से पीछे हटेगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ईरान कहना है कि वो अपनी समृद्धता, अच्छा इसका जिक्र भी आ गया है। आईआरजीसी, ईरान के आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि यदि कोई देश अमेरिका का सैन्य समर्थन करता है तो उसे भी वैध सैन्य लक्ष्य माना जा सकता है। तो ये जाहिर बात है कि लगातार जो है ईरान इस तरह से अपना बचाव एक तरह से और खबरदार करता रहा है। लेकिन जो बात कही है, इसके एक पहलू ये भी न्यूक्लियर का मुझे लगता है कैप्टन साहब कि एक बड़े हमले के लिए हो सकता है कि अमेरिका रास्ता भी तलाश रहा हो कि साहब ये मान नहीं रहे हैं और ये बना रहे हैं परमाणु बम और ये रखे हुए हैं और इसलिए हम जो है इन पे ये हमला बड़ा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमला बड़ा ना हो इसका प्रेशर दुनिया का है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पे प्रेशर नहीं, खुद अमेरिका के अंदर प्रेशर है। तो ये भी मुमकिन है और राशिद साहब ने जो कहा है वो भी मुमकिन है कि साहब जब ये है सऊदी अरब बनाएगा या और तो आप क्यों, लेकिन सऊदी अरब से ज्यादा तो ईरान को इजराइल से मामला है अगर देखा जाए, जिसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो सऊदी से खतरा हो जाएगा बनने के बाद। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब ईरान तो देखिए वो तो बारूद के ढेर पे कह लीजिए या दुश्मन के नरगे में कह लीजिए, वो तो है। तो अब वो जो कुछ कर सकता है वो अपने लिए करेगा। बस मैं इतनी सी बात कहता हूँ। तो दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका। जय हिंद।